दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगी आखिर वो वक्फ क्या है जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड संशोधन आखिर क्यों जरूरी है, इससे क्या बदलेगा, वक्फ संशोधन बिल नए पुराने में आखिर क्या अंतर है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग है। सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद बोर्ड देश के सबसे बड़े भूस्वामियों भी हैं। आपको बता दूं, भारत में वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा जमीन यूपी में है, जो कुल वक्फ बोर्ड की अचल संपत्ति का 27% हिस्सा है। यहाँ कुल 2,32,547 अचल संपत्तियां हैं। इसके बाद पंजाब और पश्चिम बंगाल में 9% जमीन है, तमिलनाडु में 8%, केरल, तेलंगाना और गुजरात में 5% है, जबकि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की कुल अचल संपत्ति का 60% हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। दोस्तों, वक्फ बोर्ड एक ऐसा मुस्लिम बोर्ड है जो जब चाहे तब किसी की संपत्ति को छीन सकता है। इसे जवाहरलाल नेहरू ने 1994 में बनाया था। पिछली सरकारों ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति दी, जिसका बाद में दुरुपयोग होने लगा। वक्फ बोर्ड को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 1995 और 2013 में वक्फ एक्ट में संशोधन किया गया। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकता है और अपने दावों को सिद्ध करना भूस्वामियों का काम बन जाता है। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि वक्फ आखिर है क्या, तो आपको बता दूं, वक्फ अरबी भाषा के वक़ूफ़ा शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ है रुकना या फिर ठहरना। इस्लाम में ये दान देने का एक तरीका है। ऐसी संपत्ति जो सामाजिक काम के लिए दान कर दी गई है वह वक्फ संपत्ति कहलाती है। दान की गई संपत्ति में रुपए, जेवर आदि सब शामिल हैं। इसके अलावा घर जमीन भी इसी के अंदर आती है। संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति ये तय कर सकता है कि उसकी संपत्ति किस काम आएगी। आमतौर पर वक्फ संपत्ति या फिर इससे होने वाली आमदनी धार्मिक स्कूल, कब्रिस्तान, मस्जिद या फिर अनाथालयों में रखरखाव में खर्च होती है। अब आप ये तो समझ गए कि वक्फ क्या है, अब ये जान लीजिए कि वक्फ संशोधन बिल क्या है। दोस्तों, 1950 के दशक में वक्फ संपत्ति को देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस की गई थी। इसके लिए 1994 में वक्फ एक्ट के नाम पर कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। एक साल बाद यानी कि 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत कर दी गई। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी जो मुस्लिम समुदाय दो दल में बटे हुए हैं। वक्फ बोर्ड अलग है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई। 1994 में इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी। दोस्तों, वक्फ बिल संशोधन की जरूरत आज इसलिए है क्योंकि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा, स्वामित्व विवाद है। बड़ी समस्या कानूनी दस्तावेजों की कमी से गलत तरीके से संपत्ति पर कब्जा होता है। वामसी पर दर्ज है कि 58,890 अतिक्रमण के मामले, 31,999 मुकदमे वक्फ अधिकरणों और वक्फ बोर्डों में लंबित हैं। इसके अलावा धारा 40 के हटने से वक्फ बोर्ड अपनी जानकारी के आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकेगा। केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी कि वक्फ संपत्तियों का लेखा जोखा सीएजी द्वारा किया जाए। वक्फ संपत्तियों का सुनियोजित प्रबंधन होगा। अब जान लीजिए कि वक्फ संशोधन से क्या क्या बदल जाएगा। तो ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होगा वक्फ की संपत्ति का रिकॉर्ड। इसके अलावा वक्फ बोर्ड को 6 महीने के अंदर पूरी जानकारी देनी होगी। जांच के बाद ही कोई संपत्ति वक्फ को मानी जाएगी। इसके अलावा सीएजी द्वारा नियुक्त ऑडिटरों से होगा कि वक्फ संपत्तियों का ऑडिट। आपको बता दूं, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में कर सकेंगे अब अपील। इसके अलावा ऑडिटर कलेक्टर स्तर से ऊंचे के अधिकारी इस मामले की जांच भी करेंगे। वक्फ बोर्ड के बारे में आपको बता दूं कि 23 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्र में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। बिहार, यूपी में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी 8.72 लाख, जिसका कुल क्षेत्र 37.39 लाख एक है। अब मैं आपको वक्फ संशोधन बिल नए और पुराने में क्या अंतर है वो बताती हूँ। पुराना कानून पहले सुन लीजिए। सेक्शन 40 में रीजन टू बिलिटी के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कार्यों में हो, वो ऑटोमेटिकली वक्फ संपत्ति हो जाती है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती। अब जो नया बिल आया है उसमें कई तरह के संशोधन किए गए हैं।
नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकेगा। इसके अलावा आपको बता दूं, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी की जा सकती है। जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ में दान नहीं की हो, वो वक्फ संपत्ति अब नहीं मानी जाएगी, भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद क्यों न बनी हो। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति भी अब हो सकेगी। तो दोस्तों, ये थी वक्फ बोर्ड को लेकर हमारी पूरी रिसर्च की हुई जानकारी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही अगर आपकी इस पर कुछ विचारधारा है तो कमेंट करके हमें बताइएगा। नमस्कार।